जो विभूति है स्वयं, उसमें जो है कुसुमाकर जो है वो ऋतुओं में मैं कुसुमाकर हूं। इसलिए ये जो अनुभव हो रहा है बसंत का, तो ये स्वयं उनकी विभूति है। ऋतु में यदि किसी भी संबंध बोध से अनुभव करना है, तो वो उसी रूप में जिस भाव से भजेंगे उसी रूप में प्रकट होंगे। तो उन्होंने कहा कि ऋतु है, इस ऋतु में मैं बसंत हूं, तो बसंत मेरा ही रूप है। और ये इसका प्रादुर्भाव जो है वो सरस्वती जी के साथ होता है। कल बात हो रही थी सरस्वती जी का जो उदय है, ब्रह्मा जी के इस सृष्टि क्रम को एक चेतना का स्वरूप जो है वो देने के लिए आगे आई, वीणा वादन करके। जब सारी सृष्टि में आपस में संबंध बोध के लिए आवश्यकता अनुभव हो रही है, तो उन्होंने कहा फिर क्या हो, तो उन्होंने उसको स्वर दिया। उस स्वर के माध्यम से ही सबको जोड़ा, इसीलिए सरस्वती कहलाई। तो ये बाबा महाराज का कहना कि बसंत जो है ये सबसे पहली ऋतु उस आध्यात्मिक जगत में और उनके स्वरूप में इसी सारी ऋतु इसी में सम्मिलित है। जैसे ही देश और काल बदलेगा तो इसका स्वरूप बदल जाएगा। अभी भी अगर यहाँ बसंत है, यदि काल के अनुसार जो है गणना बदल दें और स्थान बदल दें, तो उस ऋतु का वो स्वरूप आ जाएगा जो आप चाहते हैं। शरद भी आ जाएगी, उसमें जो है वो वर्षा ऋतु भी आ जाएगी, उसमें ग्रीष्म भी आ जाएगा। तो इसीलिए जब सारी ऋतुओं के लिए उन्होंने कहा कि उस शरद पूर्णिमा की रात्रि में, तो चूंकि एक ही रात्रि में महाराज की लीला में, तो महाराज में सभी ऋतु अपना अपना योगदान देने के लिए आती है। इसलिए बसंत जो है ये पुष्पों के माध्यम से, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, क्योंकि इसकी परिणति जो है महाराज के लिए वो रंगों में होनी है। तो रंग कहां से आएंगे? रंग पुष्प से आएंगे। पुष्प जो है अपना रंग समर्पित करेंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, सुगंध तुम ले लो और रंग जो है इधर दे दो। ये रंग फिर होली के रूप में फिर वितरण हो जाएगा। तो अभी जो है सुगंधिम पुष्टि वर्धनम हो रहा है, और फिर होली की परिणति में यही पुष्प जो है, जिसमें टेसु का एक आनंद जो है वो सबका प्रतीक बन जाता है, तो ये फिर वहां समर्पित होना है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये पुष्प जो है वही पुष्प अर्पित होगा उपासना में, जिसमें उपासना के पुष्प की तरह की सुगंध हो। इसलिए कर्म भी जो है पुष्प के रूप में ही पुष्पित होना है। जो फल है वो फल जो है वो उससे पहले पुष्प है। पत्रम पुष्पम फलम। तो इसलिए हमने कहा कि पहले पत्र, हम पत्र लिख रहे हैं, हम लोग इसको पाती भी कहते हैं। और एक पत्र वो भी है जो भोजपत्र है, और जो पत्र के रूप में जो है वो वृक्षों के साथ में है। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रावरम, वहां भी है। छंदांसी यस्य पर्णानि, उसके पत्र जो हैं वो वेद के छंद हैं, वो भी पत्र हैं। और ये पत्र भी हैं जो हरे भरे हैं प्रकृति में। इसलिए उन्होंने कहा कि इसलिए उससे फल निकलने वाला है आगे। पत्र से पुष्प आएगा, तो ऐसा पत्र हो कि उसमें से पुष्प जैसी सुगंध हो। क्योंकि संप्रेषण जो है पत्र के माध्यम से है, तो इसलिए पत्र जो है उसमें सुगंध पहले से ही उसका प्राविधान हो। और फिर कैसी सुगंध हो कि जैसा फल चाहिए। तो कर्म में से भी वैसी सुगंध हो जैसा उसका फल चाहिए। तो इसलिए उसने कहा कर्म में जो है बीज भी है और कर्म में फल भी है। तो इसलिए जो है वर्तमान में वो कल भी है और वो कल भी है। तो इसलिए जो है बीच में है पुष्प, उससे पहले पत्र है और बाद में फल है। फिर फल भी जो है प्राप्त भी हो जाए, तो उसमें जो सन्निहित रस है उसको कैसे सेवन करेगा, फल का रस कैसा होगा। तो इसलिए ये पत्र के स्तर पर ही तय हो जाए। और पत्र के स्तर पर है कि ये उसके बीज में ही तय हो जाए, मूल में ही तय हो जाए कि मुझे रस तक पहुंचना है। मुझे तो वो रस चाहिए जो आपके रसास्वादन से चाहिए, जो आपके साथ हो। इसलिए फल भी आप ही रखो, और जो है पुष्प भी आप ही रखो, पत्र भी आप ही रखो।
तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, वो जो तोयम है वो जल वाला तोयम नहीं है, वो रस वाला तोयम है। उस फल में से ऐसा जल, ऐसा रस निकले। और भावनात्मक स्तर पे वो जो तोयम है वो अश्रुपूरित धारा का है, वो प्रेम का रस है। इसलिए महाराज श्री का कहना कि जो बसंत है, ये बसंत जो है इस रूप में है कि इसी में सब कुछ छिपा हुआ है। क्योंकि उन्होंने कहा ऋतुओं में मैं बसंत हूं, तो जब एक बार बसंत को देख लोगे तो इसका मतलब मेरा स्वरूप आ जाएगा। ऐसे ही उन्होंने कहा कि अगर वृंदावन के साथ जो है संगति हो जाएगी तो फिर प्रेम तत्व में और जो है सब कुछ जो चिन्मय है उसके साथ तुम्हारा स्वरूप जो है वो स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। इसलिए वृंदावन के साथ जो जुड़ने का भाव है, जो भाव की भूमि है, वही वृंदावन है। इसलिए उसी में समर्पण होगा, वही वही गंतव्य है। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। किसकी शरण में जाऊं? जो अंदर, जो तुम्हारे अंदर बैठ करके जो है और तुम्हें कर्म के अनुसार संचालित कर रहा है माया रूपी यंत्र से। जब तुम उसकी शरण में जाओगे तो माया का आवरण समाप्त होकर के वृंदावन के साथ सन्निधि हो जाएगी। और फिर क्या होगा कि फिर वो सन्निधि जो है, फिर वो रस के साथ जो है संगति होगी, उसमें उसके आलोक में सब जो है इसका जो उद्देश्य है वो प्रकट हो करके और फिर उसका उपकरण बन करके उस लीला का, और उसके लिए ही सब कुछ जो है रस का वितरण करने के लिए जो है वो स्वयं को समर्पित होंगे। वो रस का वितरण किसी रूप में कराएं, रस का सृजन कराने में, रस का वितरण कराने में, रस की उत्पत्ति कराने में, रस को धारण कराने में, ये स्वयं उनका जो है चयन है। इसलिए जिसका चयन वो करें तो वो इस स्तर पर जो है, जब वो लौकिक स्तर पर बात आती है, चूंकि देह को जो है लोक से जुड़ा हुआ है, तो लोक मंगल की कामना, लोक मंगल का भाव जागृत होते ही चिन्मय वृंदावन के साथ जो है संगति होती है। फिर सबका सब कुछ जो मिला हुआ है सृष्टि क्रम में, वो सेवा का उपकरण बन जाता है, सेवा का साधन सामग्री है वो। देह भी और शरीर के स्तर पर वो स्थिति। तो इसलिए महाराज श्री ने जो उसमें चुने हैं जो मानक, अपने उस प्रेरणा के स्रोत के साथ जुड़ करके, उस जो है अखंड के साथ जुड़ करके, वो सब जो है अखंड ही हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम मारुति नंदन वो काल से परे महाकाल के प्रतीक। इसलिए वो क्या करते हैं कि इसलिए जो कुछ भी हमको बोध हो रहा है, जो कुछ भी संकेत आ रहे हैं, उसमें ये आवश्यक नहीं है कि वो संकेत जो है इस देह के माध्यम से मिले। वो हमारी इस स्थिति को और उनके साथ जुड़ने से स्वयं आएंगे। ये कहीं जो है संकेत नहीं आया, कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं था कि लंका दहन कर दो, परंतु एक स्वप्न आया त्रिजटा के माध्यम से, और उसने जो है ये कहा कि एक वानर आया है और लंका में ऐसा मुझे स्वप्न आया। तो उसको बोध हो गया कि अरे ये मुझको, मेरे लिए संदेश आ रहा है, तो फॉरवर्ड हो गया, उन्होंने रिसीव कर लिया। रिसीव करने के बाद जैसी संगति हुई तो आगे की क्रिया के लिए जो उपकरण बन गए। उन्होंने कहा लेकिन लंका जलेगी कैसे, यहाँ तो अग्नि दान कुछ भी नहीं, और क्यों जले, किस स्वरूप में जले, क्या कारण है उसका? इसलिए कहा जाता है कि अच्छा हुआ कि वानर को चुना गया शरीर से, चेतना तो उन्हीं की है। यदि किसी देहधारी को चुन लेते तो लोभ के लालच से लंका को जो है वो बटोरने में लग गया होता। तो क्योंकि सोना है, स्वर्ण है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मारुति नंदन को जब ये स्थिति आई तो उन्होंने कहा कि ये अनुसंधान है इस अध्यात्म के लिए। बा महाराजा कहना है कि वो आपको किस चीज का उपकरण बनना है कि जब वो एक से अनेक हुआ तब वो अपने को ही खोजने लगा कि मेरा वास्तविक स्वरूप जो है वो सब में जो है चला गया है, अब ये उसके साथ जुड़ नहीं रहे तो मैं किस किस को खोजूं। बीच में माया के आवरण में आने से मेरा वास्तविक स्वरूप मैं कैसे खोजूं, क्योंकि माया से मैं कुछ कह नहीं सकता कि इसको वापस करो, नहीं तो लीला बंद हो जाएगी। तो इसलिए इसको कहता हूं कि तुम जो है मेरी मायाकार, मेरी आवरण का, इस ज्ञान का जो स्वरूप है, जो तुम्हारा उद्देश्य था, उसको भूल गए हो। तुम स्मृति जगो, आप तुम उस स्मृति में आ जाओ, उस स्मृति को लेकर के आओ कि जो तुम्हें विस्मृति हो गई है। तुम्हें मैंने भेजा था अपना स्वरूप दे करके और अपनी चेतना दे करके कि तुम मेरे रस की इस जो है लीला का जो है वो वास्तविक
जो उद्देश्य है उसके लिए गए हो, इसलिए इसको अपने लक्ष्य को ना भूलना। ये तुम्हें स्मृति बनी रहे कि तुम किस लिए एक से अनेक हुए हो और मेरा अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी ममैवांशो जीवलोके। ये स्मरण तुम्हें निरंतर कैसे बना रहे, तुम्हारी अखंड स्मृति जो है वो कैसे आए। तो महाराज श्री का ये एक उदात्त जो है चेतना का स्वरूप के भाव जगत में नित्य वृंदावन के साथ सन्निधि के लिए है ये शाश्वत भारती का संकल्प। ये जो शिक्षा का स्वरूप है, जिसको शिक्षाष्टक में भी और जिसको जो है औपचारिक शिक्षा के माध्यम से भी, जिसको गुरुकुल के माध्यम से भी सब ने कहा कि मस्तिष्क का बुद्धि का विकार दूर होते ही सद्बुद्धि, बुद्धि अपनी उस स्थिति में आ जाए, उस प्रज्ञा में आ जाए। तो इसीलिए हनुमान जी महाराज से कहा कि इस देह में, इस लंका रूपी देह में, चूंकि लंका जो है ये इस रूप में आ गई है रावण की, कि आई तो थी महादेव जी के यहां से, बनी थी पार्वती जी के लिए कि बुद्धि का स्वरूप है पार्वती जी, लेकिन दक्षिणा में रावण ले आए ठग करके और भोग के लिए इसका प्रयोग करने लगे। तो इसलिए इस देह में, इसी देह में, इसी लंका में एक वैदेही है, एक विधेय तत्व है। उस विधेय के अनुसंधान की आई ये सारा का सारा प्रपंच है। इस देह में उस विधेय का अनुसंधान वैदेही कहलाती है। विधेय राजा जनक की लाली उनकी कन्या होने पर भी, और जो है उस यज्ञ में जो है स्वयं नारायण के साथ जो है शक्ति के रूप में होते हुए भी, जहां जनकपुरी में है वहां कन्या के रूप में, शक्ति के रूप में पूजित हैं। वहां जो है शिव धनुष को मात्र संकल्प से इधर से उधर करने में समर्थ हैं, और जहां पुत्र वधु है अयोध्या में, वहां जो है आह्लाद उनकी शक्ति के रूप में जनसुता जग जननी जान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की, वहां भी सबको दर्शन हो रहा है। परंतु इस सृष्टि कर्म में एक स्थिति ऐसी आई कि उसको जो है आच्छादित कर लिया राक्षसी प्रवृत्तियों ने कि नहीं, इनके दर्शन से जो है सबको लाभ हो रहा है, तो हम इनका दर्शन किसी को नहीं करने देंगे, हम ही इनका दर्शन करेंगे। क्योंकि देहधारी हैं, तो इस देह में उस वैदेही को जो है इन प्रतिकूल चेतनाओं ने जो है अपने आवरण में ले लिया। तो हनुमान जी महाराज उस सेतु का स्वरूप हैं, जो उसको उनके मूल स्वरूप के साथ इस विधेय में से, इस विधेय को जो है उस देह में से उस चेतना के साथ जोड़ने के लिए आगे बढ़े। तो उसके लिए उन्होंने उसको जो है बिल्कुल इस रूप में ले आए कि ये जो है सोने का देखने के रूप में है, स्वर्ण रूप में है, परंतु इसके रहते हुए ये जो दर्शन है ये संभव नहीं है। इसलिए इस देह से देहातीत के साथ में, इसी कारण से जो वृंदावन का चिन्मय स्वरूप है और जो रास का स्वरूप है वो उस नित्य दर्शन में है। वहां वो आवरण जो है ही नहीं, वहां वो प्रकोप है ही नहीं, वहां जो आत्म स्वरूप की जो नित्य स्थिति है। इसलिए शिक्षा का वो स्वरूप जो केवल जो है मल विक्षेप और आवरण को हटा करके और मूल रूप में स्थिति आने के लिए समर्पित कर दे जीव को, इसको केवल स्मृति दिला दे, बाकी पूरा ज्ञान तो उसमें प्रकट है ही। उसे उस ज्ञान की जो है वो आवश्यकता इस बात के लिए है कि उस ज्ञान से उस मूल रूप में यह ज्ञान हो जाए कि मैं लक्ष्य क्या है इस देह का, इस मनुष्य जन्म का। ये जो है वो वैदिक गणित के माध्यम से और जो है इनोसेंट निर्दोष चेतनाओं को उस रूप में जो है व्यवस्थित कर दे, उस रूप में सुरक्षित कर दे कि वो माया के आवरण से और जो शिक्षा संस्थानों में जाकर अपने उस मूल ज्ञान के आवरण से आच्छादित न होने पाए। उनकी जो गति है वो उस निर्दोषता के साथ ही रहे। शिक्षा जो है उनके लिए भोग की सामग्री, या शिक्षा जो है उनके लिए आवरण का स्वरूप या संग्रह का और जो है भोग की स्थिति ना बने। उनका उद्देश्य जो है वो भटके नहीं, क्योंकि ये क्या कर रही है कि ये सारा का सारा इसका उद्देश्य शिक्षा का ये स्वरूप है कि इसको वो ज्ञान दिया जाए जिससे ये संसार में अपनी समस्याओं का समाधान करे। उसकी मूल समस्या ये नहीं है, क्योंकि इस जीवन में ये केवल जो है अखंडता का प्रतीक नहीं है। इस मनुष्य जन्म में, जन्म से मृत्यु के बीच की जो आयु मिली है, इसी में उसको जो है मुक्त होकर के अपने स्वरूप में स्थित होने का एक जो है वो कृपा का स्वरूप बना है। क्योंकि ये किसी प्रारब्ध का स्वरूप नहीं है, ये तो विशेष कृपा से मनुष्य जन्म का मिला है। बाकी सब तो जो है वो कर्म के लेखे के अनुसार हैं, परंतु इसमें कर्म के लेखे से होते तो फिर उस गति में आने के बाद में, उस स्थिति में आने के बाद में इस सृष्टि कर्म का जो सेवा का स्वरूप है वो नहीं संबंध हो सकता है। इसलिए ये सेवा के माध्यम से
और सेवा का भी वो स्वरूप जिसमें पूजा का भाव हो, क्योंकि सेवा तो होनी है इस रूप की जो उन्हीं का स्वरूप है। उन्होंने अपने ही रूप में इसको रचा है और स्वयं अपने ही द्वारा रचा है, उसमें कोई दूसरी सामग्री नहीं है। तो ये जो सामग्री है, ये जो खंड है, ये जो भेद है, इस बुद्धि के कारण ये लगता है कि संसार अलग है और वो अलग है। तो इस भेद को मिटते ही जब वो अखंड स्मृति आएगी कि सब कुछ वही है, तो ये जो ज्ञान है इसमें उस रस की धारा का जो है विक्षेप या कोई विलंब नहीं है, उसमें उसमें काल की गणना है ही नहीं। तभी उन्होंने कहा कि अगर मुझे गणना करनी है किसी को, यदि किसी को जो है कल की, आज की और कल के आधार पर किसी को जो है जो वो है गत है और जो अनागत है, जो उसके बीच में यदि किसी को रहना है तो फिर मैं उसके लिए काल बन जाता हूं। इसलिए एक मेरी विभूति काल है, लेकिन गणना के साथ मैं काल हूं। अगर गणना नहीं करनी है तो मैं महाकाल का स्वरूप हूं। कोई गणना नहीं, मुझे गिनना ही नहीं है, मुझे क्या गिनना है। तो इसलिए ये जो गणना है वैदिक गणित की, ये उसको कह दे कि गणना जो है वो केवल उसकी सेवा के लिए है। इस गणना का स्वरूप केवल सामग्री के व्यवहार पक्ष के लिए है। ये गणना जो है अपनी चेतना के लिए नहीं है, उसमें तो अखंड काल का जो है स्वरूप है। इसी कारण से महाराज श्री ने कहा कि वो गुरु तत्व जो है वो शाश्वत के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ये अपने शाश्वत के साथ जुड़ करके ही जो उन्होंने इस ज्ञान में उसको सर्वप्रथम यही ज्ञान हो कि शाश्वत क्या है, सत्य क्या है, असत क्या है, इसी ज्ञान के लिए तो है। जब उसको सत और असत का विवेक जागृत हो और उसका यह उद्देश्य हो जाए कि अस्तो मां सदगम में, मुझे जो है सत्य के साथ से असत में जाना, असत के असत को जो हटाना है, तो वो असत असत उसमें कहीं दूसरी सामग्री नहीं लगनी, जो सत उसके साथ में है उसी से उस असत को जो है हटाना है। और फिर अंततोगत्वा क्या है कि असत और सत दोनों ही तम का स्वरूप हो जाए, वो दोनों ही जो है वो समर्पित होने हैं तमसो मां ज्योतिर्गम में। उस असत उस सत के माध्यम से उस तमस को, जो अज्ञान है, उसको विदीर्ण करके और जो ज्योति स्वरूप में आना है। वो ज्योति स्वरूप ही अमरता का स्वरूप है। तो महाराज श्री ने जो है उस ज्योति के उस स्वरूप को जो है दीप मालिका के जो है पूर्व संध्या पर कहा कि ये दीप मालिका का जो तमस है, ये वो तुरंत जो है उससे पहले उसकी व्यवस्था बन गई है। जो ज्योति है पहले आ गई और जो तमस बाद में आया, क्योंकि वो उसकी अनुपस्थिति है। हनुमान जी महाराज का प्राकट्य पहले ही आ गया, चतुर्दशी में दीप मालिका जो अमावस्या में आई। तो उन्होंने कहा हनुमान जी के साथ ही ना हो लो पहले दिन, और उससे ही पहले जो है समुद्र मंथन से जो है वो धन्वंतरी जी का संबंध स्थापित हो गया, वो अमृत कलश लेके आ गए। उन्होंने कहा लेकिन इस अमृत का पान नहीं कर पाओगे, क्योंकि जब तक हनुमान जी महाराज के साथ जो है वो सन्निधि होकर के वो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में, जब तक सत और असत का विवेक होकर के और उस विवेक का सदुपयोग करके जब तक ज्योति के साथ संबंध नहीं होगा, तब तक इस अमृत का पान नहीं हो पाएगा। वो तो गया वो पहले ही, वो तो त्रयोदशी में ही हो गया। धन्वंतरी जी अमृत लेके आ गए, लेकिन वितरण कैसे करें? वो तो जो है राहु केतु वितरण करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। क्या इधर भी होगा? इसमें भेद बुद्धि नहीं कर सकते। तो इसलिए देवत्व ही इसका जो है वो करे, रसपान करे, और देवत्व भी पूर्ण रूपेण जो है वो अमरता की स्थिति में आकर के करे। उसका भी गंतव्य यह हो कि मैं इस सृष्टि क्रम में आपकी लीला का उपकरण बन के और जो है असत से दूर रह करके, नहीं तो सत और असत दोनों का मिश्रण फिर संभव है। इसलिए महाराज ने कहा कि महाभारत जो है वो इस बात का परिचायक है केवल कि उसमें से निषेध और विधि दोनों का ज्ञान एक साथ दे दिया केवल पात्रों के माध्यम से। उन्होंने कहा अर्जुन को किसी से कोई जो है लेना देना नहीं था पहले, परंतु एक ऐसी परिस्थिति में लाके खड़ा कहा उसको कि यहां गीता के ज्ञान की आवश्यकता पड़ रही है। कि क्या कि तुम सारे पात्रों को देख लिया तुमने, लेकिन भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को देखो। कर्ण को तो पहले देख ही लिया, तुम्हें पता है, सब सारी शक्तियों का पता है। लेकिन मैं तुम्हारा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में तो रखूंगा, परंतु ऐसे मध्य में रखूंगा कि जहां से तुम्हें वो दिखाई दे जिसको तुम जो है समझते हो कि ये तो मेरा है, लेकिन ये पक्ष के बजाय विपक्ष में कैसे है। इसलिए जिसको तुमने मेरा समझा वो कभी पक्ष में कभी विपक्ष में है, और जिसको तुमने मेरा समझा वो सदैव तेरा है। इसलिए भीष्म पितामह भी मेरे हैं, द्रोणाचार्य भी मेरे हैं, लेकिन तेरे पितामह हैं वो, और मेरी चेतना है। और तेरे गुरु हैं शरीर से, लेकिन मेरी चेतना है।
इसलिए मेरे साथ तो उनका नित्य संबंध है। मैं उनको इस रूप में नहीं देख रहा हूं, तुम गुरु रूप में देख रहे हो, तुम उनको पितामह के रूप में देख रहे हो, क्योंकि तुम इसी जन्म को जो है पूर्ण रूपेण मान रहे हो। इस देह को ही जो है तुम पूरा का पूरा सृष्टि क्रम मान रहे हो। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, मेरा तुम्हारा पहला जन्म नहीं है, तुम्हें याद नहीं है, मुझे याद है। तो महाराज श्री ने कहा कि आप पहली चेतनाएं नहीं हो इस जन्म में, आप पहले से जुड़े हुए आ रहे हो और जुड़े हुए हो, और तब तक नहीं छूटोगे जब तक जो है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उपकरण का सेवा नहीं होगी। तो वो कहते हैं कि जब मैं हूं तो मेरे ही सामने इसको पूर्ण कर लो। हे अर्जुन, इस ज्ञान के आलोक में ही इस महाभारत को जो विराम दे लो। महाभारत तो होगा ही, ये सामने जो प्रकट हो रहा है यही महाभारत की परीक्षा होगी, कि जब तुम्हारी स्वयं की वो शक्तियां जिन पर तुम जो है समझ रहे हो कि ये मेरे काम आएंगी, और जिनको तुम जो है पूर्ण रूपेण समझ रहे हो कि ये सत्य में प्रतिष्ठा है, लेकिन देहधारी होने के नाते उनमें भी सत और असत जो है कब प्रकट होगा, ये जो है माया और लीला के स्वरूप में कोई नहीं देख सकता है। इसलिए महाभारत के समय पर सबसे कठिन परीक्षा का स्वरूप यह है कि भीष्म पितामह जो परिवार के सबके लिए जो है पूजनीय हैं, वो खड़े हैं दुर्योधन के साथ। द्रोणाचार्य जो गुरु जिससे ज्ञान लिया, जिसके ज्ञान का उपयोग करना खड़ा हुआ, वो देह के रूप में। ये महाराज श्री ने कहा कि इस देह का स्वरूप जो मेरा है वही तुम्हारी ये सारी की सारी प्रवृत्तियों का होगा। देह के स्तर पे सब एक है संसार में, उसमें गुरु का कोई संबंध नहीं है। गुरु तत्व की जो चेतना है उसका एक स्वरूप है, वो सदैव साथ में है। इसलिए मेरे साथ रह करके अर्जुन को उनको गुरु मानना, गुरु तो द्रोणाचार्य हैं ही, लेकिन उन्होंने कहा कि द्रोणाचार्य से शिक्षा ले लो भाई, तुम्हारे गुरु हैं, जो उन्होंने सिखाया उसी का प्रयोग करो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी परिस्थिति में जब मेरा गुरु का भी जो भाव है वो विचलन में आ गया है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो दृश्य आप भी देख रहे हैं, यहां पर आप विचलित नहीं हो रहे हैं, लेकिन मैं विचलित हो रहा हूं। आपके पास शस्त्र भी नहीं है और आप जो है कहीं पर पक्षधर भी नहीं, आपकी स्थिति जो है वो अपने रस की स्थिति में, प्रसन्नता में है। तो ये जो आपकी प्रसन्नता है ये मुझ में कैसे आए, ये क्यों गायब हो गई है, मुझे गुरु का ज्ञान क्यों नहीं काम आ रहा है? उसने कहा तुमने गुरु तत्व को नहीं समर्पित किया, तुमने गुरु को देह के रूप में समर्पित किया है। तुमने गुरु में और भगवान में जो है वो अंतर मान लिया है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे तो इस समय पर आप ही गुरु दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो गुरु में भगवान नहीं दिख रहे थे। गुरु में जो है अगर भगवान दिखते तो वो युद्ध करने का जो निर्णय था न होने का वहीं समर्पित हो गए होते। पर चूंकि द्रोणाचार्य का जो ज्ञान था वो जो है द्रोणाचार्य के सामने खड़े होने से, दुर्योधन के साथ मिलने से उनको जो है उसमें ये स्थिति आ गई विचलन की। तब उन्होंने कहा कि आप जो है अपनी स्थिति में हो और मैं विचलित हो रहा हूं। जबकि एक स्थिति ऐसी थी कि गुरुजी के ज्ञान से मैंने केवल लक्ष्य को देखा, लक्ष्य को भेदा। जब सबकी परीक्षा हो रही थी द्रोणाचार्य ने मुझे चुना कि तुम्हें केवल जो है उस चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। अर्जुन, तुम ही ऐसे हो मेरे शिष्य जो केवल लक्ष्य को देखते हो, लेकिन मैं आज वो लक्ष्य नहीं देख रहा हूं। आज मुझे गुरुजी भी दिखाई दे रहे हैं, वहां सबको दिखाई दे रहे थे जब वो परीक्षा हो रही थी, लेकिन मुझे उस समय पर चिड़िया के अलावा कोई दिखाई दे रहा था, लेकिन अब मुझे गुरुजी भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मेरा जो वो ज्ञान है वो मेरा साथ छोड़ रहा है। वो ज्ञान जो था वो शाश्वत ज्ञान के रूप में किस प्रकार से प्रकट हो, इसलिए शिष्य तेयम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, आपकी शरण में हूं। चूंकि आपका ज्ञान इस समय पर भी जागृत है, ये मुझे प्रमाणित कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी प्रसन्नता जो की त्यों है और मेरी स्थिति जो है वो विचलन की है। तो इसलिए ये बताओ मुझे कि ये कैसे होगा, मुझ में इसका प्रवेश कैसे होगा। तब उसी के लिए पूरे प्रश्नों का उन्होंने कहा मेरी कोई समस्या है ही नहीं, तुम बताओ कि तुम जो है मेरी जैसी स्थिति में आने के लिए तुम्हें क्या बाधा है, जो तुम्हारी बाधाएं हो तुम बताओ, मैं उसका उत्तर दूं। तो गुरुजी महाराज करें तुम अपनी समस्या बताओ, मैं उसका उत्तर दूं, समाधान तुम कर लो। और अगर पहले से ही कहते हो कि समाधान नहीं कर सकते, यही समस्या है कि मुझे यही पता नहीं कि समस्या क्या है, ना मुझे समस्या का पता ना समाधान का पता, मुझे तो केवल एक पता है कि आपकी जो स्थिति है वो मेरी नहीं है। इसलिए मुझे पहले से ही ऐसा कर दो कि मैं शरण में हो जाऊं। ब्रज गोपी कह देती है मेरी तो केवल ये अर्जी, वैसी हो जाऊं जैसी तेरी मर्जी।
तो इसलिए महाराज श्री कहते हैं कि तुम सब के सब जो है अपने प्रश्नों का उत्तर जो है लेने के लिए आते हो, वो प्रश्न तुम्हारे हैं। वो प्रश्न अर्जुन की तरह जिज्ञासु के रूप में जब आए और महाभारत का तुम्हें जो है लक्ष्य भेद करना हो, तब तो बात करो। इसलिए जो उद्देश्य अर्जुन का था कि महाभारत के युद्ध में उसको जो है वो विजय प्राप्त करके और शांति प्राप्त करनी है, यदि वही उद्देश्य हो तो फिर इन प्रश्नों का कोई महत्व है। और फिर यह है कि उसको प्रश्न करके क्या मिला, अंतो गत्वा वो किम कर्तव्य मूढ़ हो गया और कहा कि कोई प्रश्न भी नहीं है, लेकिन जो उत्तर मिले वो पर्याप्त नहीं है समाधान करने के लिए, अब क्या करूं। तब उन्होंने कहा कि जो उन्होंने अपनी ओर से कृपा करके कहा, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, तुम्हारा अब कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन तुम्हारा मौन, तुम्हारा जो है ये भाव, ये बता रहा है कि अभी सारे प्रश्न जो है एक साथ आ गए हैं, इसलिए मैं उनका समाधान अपनी ओर से कर रहा हूं कृपा करके, क्योंकि तुम उसके पात्र हो इस समय पर। अब तुम कोई प्रश्न कर ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें मालूम ही नहीं है कि समाधान का प्रश्न क्या रह गया है। इसलिए गुरुजी महाराज कहते हैं, जब तुम्हारा कोई प्रश्न नहीं रहेगा तो मेरी बात सुनो। मेरी बात ये सुनो कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। और मेरी शरण में नहीं, मेरी एक की शरण में। मेरी एक तो किशोरी जी है, उनकी शरण में, जिनकी शरण में रहने से रसधारा का जो है ये अखंड प्रवाह आ रहा है, जो आह्लादनी शक्ति के रूप में चिन्मय वृंदावन को जो है वो हृदय में विराजमान कराने के लिए आतुर हैं। इसलिए इस बसंत ऋतु में महाराज श्री का कि ये जो है ये उस ज्ञान के, उस बुद्धि के, उस विवेक के लिए सरस्वती जी के सहारे और बसंत ऋतु की पुष्प के सहारे, इसके पुष्प की जो सुगंध है उसको लेते हुए और इसके रंग को जो होली के रंगों में जो है वो ले करके और फिर सबको एक रंग में करने के लिए, और जो रह जाएगा होली की पूर्व संध्या पर उसी प्रकार से जैसे हनुमान जी महाराज ने उसमें जो रह गया लंका को जो है दहन करके और जो है अपना रंग भर दिया। तो इसलिए होली की पूर्व रात्रि में जो है होगा आग, आग में स्वाहा, और फिर सुबह को होगा फाग। तो उन्होंने कहा इसलिए नित्य जो है आग और फाग का जो ये संबंध स्थापित करो, क्योंकि यही संदेश है बसंत उत्सव का कि जो रात्रि है, जब अज्ञानता है, जब तमस है, तब उसको अग्नि में स्वाहा, ज्ञानाग्नि में स्वाहा। ज्ञान के सम्मान कोई पवित्र करने वाला नहीं। और जब वो स्वाहा हो गया तब उसमें रंग भरो ठाकुर का, वो भरेंगे अपनी रंग की पिचकारी से। पिचकारी का स्पर्श उनके हृदय से है और वो जो है सभी जीवों को कृतार्थ करने के लिए उस रंग में भरने को आतुर हैं। तो उसने महाराज का कहना कि ये उत्सव की बात है, इसलिए तुम नित्य उत्सव में रहो। वृंदावन नित्य उत्सव है, वृंदावन में उत्सव है, उत्साह है, इसलिए हृदय में जो है जीवन का उत्सव। ये महाराज श्री के साथ जो है नित्य संबंध बोध के लिए है, तो हमारा उनके साथ वही संबंध बोध है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। उन्होंने अपने सारे के सारे उससे कहा कि जहां भी ये बोध होगा वहीं वृंदावन होगा। वृंदावन केवल एक चिन्मय भूमि का या धाम का स्वरूप तो है, वो अभ्यास के लिए और वहां के उसकी स्मृति के लिए है। अन्यथा जो है पूरा का पूरा ब्रह्मांड जब सब कुछ वही बना है, तो वो फार्म हाउस भी जहां पर जो है वो मेहरोली में होगी लीला, वो भी वृंदावन है। और वो पांडुलिपि वहां पर है, उनके साथ संबंध भाव का, वो भी वृंदावन है। वहां से आने वाले सब भी वृंदावन वासी हैं। और जो देह को, पार्थिव शरीर को यदि यमुना महारानी को समर्पित होना है तो वो भी वृंदावन है। ये अपने आप चली जाएगी जहां जाना होगा क्योंकि चेतना पहले चली गई है, पहले से वहीं विराजमान है। इसे देह के स्तर पर जहां जहां इसको जाना है चले जाए। मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। तो ये लीला चल रही है, जहां जहां जाना है ये अपना चली जाएगी और बता देगी, इस बात को प्रमाणित कर देगी कि तुम्हारी पांडुलिपि, तुम्हारा संग्रह, चाहे ज्ञान का हो, चाहे धन का हो, चाहे बल का हो, वो किसी काम नहीं आने वाला है। वही काम आएगा जो तुम्हारे में विराजमान है, क्योंकि वो सब साधन है केवल। इसलिए उसमें जो है छोटा ये जीवन जो है इसलिए नहीं है कि किसी भी प्रकार का संग्रह, संग्रह है, संग्रह स्वीकार्य है, परंतु किस लिए? संग्रह है सेवा के लिए, संग्रह स्वयं के भोग के लिए नहीं। संग्रह है, संग्रह करना है, लेकिन वितरण के लिए करना है। यदि वितरण नहीं हो पाया तो संग्रह भोग की सामग्री होगी, स्वयं नष्ट हो जाएगा देह के साथ, क्योंकि वो असत है। वो उसको जो है उस संग्रह को चिन्मय बनाना है, चेतना के साथ जोड़ करना है। तो संग्रह भी है और भोग की जो सामग्री है उसको योग बनाना है। तो इसलिए महाराज श्री ने कहा
कि यही योग जो है, गीता जी का योग सर्वोपरि जो परम तत्व के साथ योग है, जो संसार के साथ नित्य वियोग है, उसके साथ नित्य योग है, उस समता की स्थिति में और शरणागति की स्थिति में है। तो ये जो आपके साथ का जो चेतना का स्वरूप है, जो निरंतर बना रहा वैदिक गणित के माध्यम से, तो ये एक सेतु के रूप में है। इसमें वो छिपा हुआ है वो रहस्य, जो पांडुलिपि के माध्यम से भी प्रकट होता है, जो है वो रासलीला के माध्यम से प्रकट होता है, जो उसकी जो सृष्टि में जो है सृष्टि क्रम में होता है, वो अंकों में भी छिपा हुआ है। उन अंकों के माध्यम से उसकी संगति महाराज श्री की कृपा के साथ जोड़ने के लिए। तो ये केवल उनकी कृपा के साथ जोड़ने के लिए, जो कृपा का अनुभव कर रहे हैं, जो अभी धन्यता का अनुभव कर रहे हैं कि मनुष्य जन्म जो है कृपा से मिला है, जासु कृपा नहीं कृपा घाती, मोरी सुधारी सो सब भांति। तो महाराज श्री कहते हैं कि श्री जी की जो विलक्षणता है वो ये है कि कृपा कटाक्ष, कृपा दृष्टि। तो महाराज श्री कहते हैं केवल कृपा नहीं चाहिए, कृपा संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि कृपा में मूर्ति है वो। तो इसलिए उनसे यही एक जो है, अगर कुछ कहना है, कोई निवेदन है, तो उनसे कृपा, अपनी कृपा कटाक्ष में राखिए। कृपा कटाक्ष में उनकी उपस्थिति जो है स्वतः ही अनिवार्य हो जाती है। इसलिए महाराज श्री से यदि कहें अपने कृपा कटाक्ष में रखिए, कृपा में भी और दृष्टि में भी। दृष्टि में इसलिए रखिए सीसीटीवी कैमरे में, ताकि मैं कृपा का जो है अपने स्वभाव के अनुसार प्रयोग ना कर पाऊं। तो तुरंत मुझको जो है अपने साथ जोड़ करके, इसलिए कृपा भी और कृपा का सदुपयोग भी, उसके लिए आप ही यंत्री रहो, मैं यंत्र रहूं। तो कृपा दृष्टि बनी रहे, मैं आपकी कृपा दृष्टि में रहूं। फिर मुझे किसी ज्ञान की ओर की क्या है, जो ज्ञान आपका है वो इस व्हाट्सएप में जो ट्रांसफर स्वतः ही हो जाएगा, जितनी आवश्यकता होगी। तो महाराज श्री ये जो वैदिक गणित का जो स्वरूप है, जो इसकी वो है, तो इसकी स्थिति ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम का एक भाव महाराज श्री के माध्यम से आया कि पत्र पुष्प और फल और तोयम, ये एक स्वरूप ये भी है कि एक पत्र लिखा और उसको जो सुगंधित बनाया, उसको जो अलंकार से सजाया, और उसमें जो एक फल बताया कि इसका ये फल मिलेगा, इस ज्ञान का, उस फल में से ये रस निकलेगा, उस रस में से प्रेम तत्व प्रभावित होगा और अश्रुधारा के रूप में वो जल का स्वरूप बनेगा, वो महाराज का स्वरूप होगा। इसलिए जो मेरा भक्त मुझको पत्र पुष्पम फलम तोयम चारों चीजें देता है, नहीं तो उसने पत्र दे दिया, पत्ता दे दिया, अब पत्ता दे दिया, भूल गया कि आगे क्या, क्योंकि वो पत्ते की स्थिति में देगा तो फिर मेरी जिम्मेदारी है उस पत्र का कैसा पुष्प बनना है, कैसा उसका जो है फल बनना है, कैसा रस बनना है। इसलिए पत्र लिखने से पहले पूछ लो कि साहब बताओ, मैं ही समर्पित हूं, मैं ही पत्र हूं, मैं ही पत्ता हूं, मैं ही आपकी रचना हूं। तो उन्होंने कहा कि इसलिए पत्र लिखते समय, पत्र देते समय, तो वो पत्र जो उसका स्वरूप है, उस वृक्ष का वो पत्र है और उसको रस तक जाना है। इसलिए ज्ञान के माध्यम से भी पत्र भी और उसका पुष्प बन जाएगा, वही पुष्प बनेगा, वही फल। अगर पुष्प बन गया हो और पत्र को समर्पित ना कर पाए हो तो पुष्प समर्पित कर दो। बसंत ऋतु में कैसा भी पुष्प बन गया, इसमें सुगंध पता नहीं कैसी आ गई, आपको समर्पित करता हूं, आपके साथ आते ये सुगंधित हो जाएगा, क्योंकि ये आप ही का है। इसमें से वासना समाप्त हो जाएगी, केवल वास रह जाएगी सुगंधियों की। उन्हें अगर पुष्प में फल भी ना कर सको समर्पित, तो फल समर्पित कर दो मुझको, लेकिन आगे से कहो कि आगे से कोई फल, सारे फल आपके, कोई फल मेरा नहीं। जब फल मेरे होंगे तो फिर मैं उसका जो है पत्र भी और पुष्प भी फिर मैं ही उसको ठीक करूंगा। इसलिए जब फल मुझे दोगे तो कर्म भी फिर मेरे ही हो जाएंगे, क्योंकि जिस कर्म का फल मुझे लेना है तो मैं उसको क्यों बिगाड़ूंगा। मैं तो उसको समर्थ हूं, सर्वज्ञ हूं, तो मैं जो हूं सुहृद हूं। तो इसलिए फल का समर्पण जो है कि मुझे फलाशक्ति दे दो और फल मुझे दे दो भावना से, उसका अभिप्राय गुरुजी महाराज की कृपा से यही है कि फल देने से प्रकारांतर से तुम मुझे अपने कर्मों का जो स्वरूप है वो दे रहे हो। यद्यत कर्म करोमि, क्योंकि जिसका फल मुझे मिलेगा फिर तुम्हारे कर्म की शुद्धि का दायित्व जो है वो मेरा हो जाएगा, वो समर्पण हो गया। इसलिए कोई फल मैं नहीं रखूंगा। अगर कर्म समर्पित ना कर पाओ स्वभाववश तो फल समर्पित कर दो, लेकिन सारे फल। तो जब फल समर्पित करोगे तो फिर आगे कर्म जो है मनमाने होने नहीं दूंगा मैं, क्योंकि फल तो मेरा हो गया। इसलिए मैं क्यों जो है उसमें जो है हानि होने दूंगा, मैं तो लाभ ही लाभ की बात करूंगा। तो इसलिए मैं तुम्हारे कर्मों का निर्धारण कर दूंगा फिर
तुम्हारा कर्म बंधन प्रारब्ध हटा करके फिर जो अपने ही लिए कर्म कराने के लिए तुम्हारे जो प्रयोग हो जाएगा। तो इसलिए वो जो कर्म है करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन फल मुझे दे दो। और फल के बाद अगर रस की बात करोगे तो फिर वो रस की स्थिति फिर मेरे साथ है। तो महाराज श्री ने तो हमको उच्चतम शिखर के साथ जोड़ लिया है, वृंदावन जो रस का स्वरूप है। उसने कहा इस रस में आने के बाद फल भी, पुष्प भी, पत्र भी, सब कर्म भी, कर्म का लेखा जोखा भी, कर्म का फल भी, कर्म का पुनर्फल भी। तो जन्म और कर्म जन्म जब दिव्यता के साथ जुड़ गए तो मेरे सारे के सारे कर्म जो हैं, मेरा कुछ है ही नहीं। अब जब मैं ही आपका हो गया तो सर्वस्व हो गया। पहले सर्व मेरा कुछ नहीं और फिर स्व मैं भी आपका। इसलिए महाराज श्री ने कहा कि तुम करते क्या हो कि मेरा 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 मुझे दे जाते हो, मैं तुम्हारा रह जाता है, फिर नई रचना करके आ जाते हो, इस मैं से कुछ भी बना लेते हो। तो महाराज श्री की कृपा से ये जो चल रहा है होली के समय तक, होली का जो स्वरूप है वही चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य में आता, जहां अखंड संकीर्तन और जो वो स्वरूप है स्वर का स्वरूप, वो फिर जो है उसी ध्वनि में, उसी में नाद के साथ में, उसी वेणुनाद के साथ में जोड़ लेते हैं। इसलिए उनका प्राकट्य दिवस जो है वो होली के उत्सव के साथ ही आता है। वर्तमान समय पे जो संकीर्तन अवतार हैं जिन्होंने वृंदावन को पुनः जो है प्रकट कराया, चैतन्य महाप्रभु, उनकी चेतना के साथ साथ महाराज श्री लीला कराते हैं। महाराज श्री का एक महावाक्य है कि वहां पर भी गंगा सागर में भी वो महासंकीर्तन की ध्वनि जय स्वयं जय सागर और गंगा जो एक साथ करते रहते हैं। तो हम लोग भी, उनका कहना यही है कि किसी प्रकार से कदाचित बस तुम जो इसके साथ जुड़ जाओ। इसके साथ जुड़ते ही क्या होगा कि तुम जो है नित्य वृंदावन के साथ तुम्हारी सन्निधि और मेरे साथ, मेरा का मतलब मैं नहीं, मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं, इस अभेद को मिटाकर। इसलिए गुरु और शिष्य का जो भेद है वो केवल जो है वो दैहिक वाला है, वो चेतना का स्वरूप एक ही है। तो इसलिए ये हम लोग नहीं कर पा रहे। उनके समय में सब कुछ उन्होंने बोध कराया। उन्होंने कहा कि केवल यही संज्ञान नहीं लेना कि आपको संदेश मिलेगा तभी जगने की बात, संदेश निरंतर मिल रहे हैं। संदेश त्रिजटा को मिला स्वप्न में, हनुमान जी महाराज ने लीला कर दी। यहाँ तमाम संदेश 25 वर्ष पहले से मिलते आ रहे हैं। साहब हमें तो कहा नहीं बाबा ने, वो तो किसी और से कहा होगा। अरे वो सबके साथ एक साथ संवाद कर रहे हैं, किसी को भी कह दिया हो, अगर पता लग गया है तो इसका अर्थ है कि आप भी उसके साथ जुड़े हुए हो, नहीं तो आप तक वो संदेश पहुंचता ही क्यों। और ऐसे उत्सव में सबको एक साथ जोड़ा है, वृंदावन के उत्सव में एक साथ जोड़ा, कुंभ में एक साथ जोड़ा, होली दीप मालिका में एक साथ जोड़ा। तुमने कहा एक साथ जोड़ करके केवल यही है कि यहाँ आए तो एक साथ और यहां से जाने के बाद फिर अलग अलग। ये मेरी चेतना हो, अगर यहां से जुड़ करके गए हो तो जुड़े रहो, कृपया जुड़े रहो। और किसके साथ जुड़े रहो? केंद्र के साथ जुड़े रहो। केंद्र के साथ जुड़ने से केंद्र जहां जहां जुड़ा है वहां स्वतः ही जुड़ जाएंगे। एक्सचेंज के साथ जुड़े हैं तो सारे की सारा संवाद जो स्वतः ही होता रहेगा एक्सचेंज के माध्यम से। तो महाराज श्री का ये जो शाश्वत वृंदावन है जो हम सबके हृदय प्रदेश में है, उसी के साथ जुड़े रहने के लिए ही यह अभिष्ट है। उसके जुड़े रहने का स्वरूप कृपा का स्वरूप है। जय हो, आनंद की बात है। बहुत बहुत कृपा का स्वरूप, कृपामयी मूर्ति, कृपामयी, कृपा का अनुभव कराने के लिए वैदिक गणित जितनी शीघ्रता से कृपा का अनुभव में प्रवेश करा दे, वो गणित का प्राकट्य भी नूतन ढंग से होगा। उस अंकों में से ही वो सारा का सारा रसधारा का स्वरूप जो है वो स्वतः ही उसके साथ जुड़ जाएगा। इसलिए स्वतंत्र विधा है उसमें प्रवेश कराने की। इसके माध्यम से कोई दूसरा जो है वो सामग्री या दूसरा जो है वो माध्यम नहीं आना है। ये सीधी जुड़ी हुई है, सीधी जुड़ी हुई है। ये वैदिक वांग्मय या वैदिक शास्त्र या वैदिक ज्ञान के साथ नहीं जुड़ी हुई है, ये उसके साथ जुड़ी हुई है जिससे वेद प्रकट होते हैं। चरणों से जिनके निकली है गंगा। तो उसने कहा कि मैं कहां ढूंढूं आपको? उसने कहा गंगा जी में स्नान करोगे तो जैसे ही तुम जो है प्रवेश करोगे तो तुम्हारे चरण जो हैं वो गंगा जी जब स्पर्श करेंगी तो तुम जो है स्वयं हरि का अनुभव कर लो कि अगर तुम्हारे चरणों से नहीं निकल सकती गंगा तो गंगा जी ने तुम्हें स्पर्श कर दिया तो मैं तुम्हारे अंदर विराजमान हूं, तो तुम्हारी संगति मेरे साथ होगी। और जब तुम डुबकी लगाओ तो महादेव जी के शीश पे गंगा है, तो तुम्हें गंगा जी ने महादेव बना दिया, तो तुम कहो नहीं मैं तो हूं ही नहीं महादेव, तो क्या करूं मैं? जब तुम्हारे कमंडल में आकर के गंगा जी की गंगा जली में ब्रह्मा जी का जो स्वरूप बना दिया तब भी ना को मैं तो ब्रह्मा हूं ही नहीं, तो फिर मैं तुम्हारे स्वरूप का ज्ञान कैसे कराऊं? मैं तो अकेले गंगा से ही तुम्हें त्रिदेव का ज्ञान करा दूं।
जब जब जो है प्रवेश करो तुम जो है हरि हो, और जब तुम डुबकी लगाओ हर हो, और जब गंगा जल लाओ तुम ब्रह्मा हो। और इन तीनों का रस कहाँ है? वो मेरे वृंदावन में, महाराष्ट्र में। नहीं तो गंगा जी में रस कहाँ से आया? कहाँ से आया गंगा जी में? गंगा जी में रस इसलिए आया कि जब वो जो है बलि के समय पर जब स्पर्श हुआ ऊपर ब्रह्मांड में, तो उनके अंगुष्ठ में गंगा जी आई, और जब उन्होंने महाराज किया तो वही रस जो है सब जगह पर जो है वितरण हो गया, सबने अपने अपने पात्रों में ले लिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल में ले लिया तो सबके पात्रों में आ गया। गोपी ने जो है कहा कि मैं तो हृदय में ले लूंगी, मुझे क्या करना है, मेरा मेरा कोई पात्र है ही नहीं, मेरा तो पात्र कहाँ भी का है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो रस है ये निरंतर निरंतर सम्मुख होए जीव मोहि, जब ही जिस समय तुम्हारे की जो सम्मुखता हो जाए उसी समय पर ये पूर्ण रूपेण प्राकट्य है, क्योंकि ये भेद समाप्त हो जाएगा। श्री कुरुक्षेत्र में गोपी को 2 श्लोकों में पूरा ज्ञान दिया, हे गोपी मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं तुम्हें इसलिए ज्ञान दे रहा हूं कि तुम्हें फिर कोई उद्धव आगे गएगा इनको कुछ पता नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें सही बात बता दूं। हालांकि तुम उस तरफ ध्यान नहीं दोगी, लेकिन मैं तुम्हारे रिकॉर्ड में भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे मैसेज दे रहा हूं तुमको। जब कोई तुमसे कुछ बात ज्ञान की करे तो इस व्हाट्सएप को खोल देना, सुना देना उसको। ये कुरुक्षेत्र की भूमि में श्री जी के द्वारा स्पर्श करने में, और जहां पर कुरुक्षेत्र की भूमि पे ब्रज भी आया, जहां हस्तिनापुर भी आया, जहां द्वारका भी आई, और कुरुक्षेत्र की उस भूमि में जहां भीष्म पितामह के सामने सहस्त्र नाम का और धर्मराज युधिष्ठिर को पूरा ज्ञान दिया गया, वो उसकी साक्षी भूमि, जहां सूर्य ग्रहण के समय पर जो है सारा का सारा जो है सम्मेलन हुआ। तो उन्होंने गोपियों से कहा कि 2 काम मेरे हैं केवल, कि क्या? कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मेरी माया ही सब कुछ करती है, परंतु मेरी माया मेरे बिना नहीं कर सकती, और करता नहीं हूं तो फिर क्या होता है कि मेरी उपस्थिति में होता है, तो मैं उपस्थित रहता हूं, माया सब कुछ करती रहती है। इसलिए जो कुछ हुआ हो माया के स्तर पे, मैं उसके लिए बिल्कुल बहुत ही मतलब उसकी तरफ ध्यान मत देना। तुम्हारा मेरा जो नित्य संबंध है, क्योंकि वहां माया का आवरण नहीं है, वहां मेरी उपस्थिति की बात उस रूप में है ही नहीं, वो तुम्हारे हृदय में विराजमान है। इसलिए गोपी, इस पूरी की पूरी सृष्टि क्रम में ये तुम्हें मैं बता दूं कि सब कुछ जो है वो मैं और माया के बीच की बात है। उसी चतुश्लोकी में कहा उन्होंने, उन्हीं 4 श्लोक में भागवत जी का पूरा संदेश दिया। पहला श्लोक में जो है उन्होंने कहा कि ये मेरा स्वरूप है, कि पहले भी मैं ही था, बीच में मैं हूं, बाद में मैं हूं, और ये मेरी माया का स्वरूप है कि जो जिसको छिपा देती है उसको अज्ञान में बदल देती है, जिसको दिखा देती है उसे ज्ञान में बदलती है, तो जिसको जिसको चाहे प्रकट कर दे, अप्रकट कर दे, ये मेरी माया है। और दूसरा ये है कि मैं सब में हूं, मुझ में है, और सब मुझ में है भी, सब मुझ में नहीं भी है। और सामग्री जो है संसार में, जो सामग्री बनी है निर्माण की, वो 2 के संयोग से बनती है। इसलिए देह जो है वो उसके लिए जो है माता पिता के शरीर के माध्यम से आते हैं, परंतु मैंने जो सृष्टि चरण किया है उसमें जो है 2 कारण नहीं है, कारण और कार्य अलग नहीं है वहां पर। बाकी सारी सृष्टि में कारण और कार्य है, लेकिन वहां पर कारण और कार्य दोनों मैं ही हूं। सामग्री भी मैं ही हूं और बनाने वाला भी मैं ही हूं, कुंभकार भी मैं ही हूं और मिट्टी भी मैं ही हूं, सोना भी मैं ही हूं और सोनी भी मैं ही हूं। पूरे संसार में 2 चीजों की आवश्यकता है, एक कर्ण की और एक कार्य की। लेकिन मेरे संकल्प में, मेरी सृष्टि में जिसमें रस धारा है उसमें मैं ही सब कुछ हूं। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वम। तो महाराज श्री कहते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि वृंदावन, ये वृंदावन लीला की वो स्थली जो आह्लादनीय शक्ति और स्वयं उसकी जो है रस धारा का स्वरूप है। यहाँ पर जो है उनका ही चिंतन, उनकी स्थिति, ये हृदय प्रदेश है, ये चिन्मय वृंदावन है। इसी के साथ सन्निधि उद्देश्य है। शाश्वत भारती का जो संकल्प है वो केवल इस बात के लिए है कि ये वो विस्मृति को हटा दे, वो स्मृति का वो लाभ करा दे, जो जिज्ञासु के प्रश्नों के बाद ये हुआ कि, और उससे वो सीख ले ये बात कि गुरु तत्व जो है वो द्रोणाचार्य के साथ का, या मतलब जो है वो पूजनीय के साथ का, वो शरीरों को लेकर नहीं है, भीष्म पितामह के साथ में। और शरीर के माध्यम से यदि वो मुझे भी समर्पित करना चाहेगा, भगवान स्वयं को भी करना चाहेगा, तो भी शरीर का जब तक भान रहेगा तब तक जो है समाधान नहीं होगा। इसलिए उसको समर्पित करना है। जब जो है सुखदेव मुनि जी महाराज की परीक्षा काल आया, तब उन्हें कहा जो सबसे निरर्थक है उसको समर्पित कर दो। तो कभी जल को करने लगे, कभी जो है मिट्टी को करने लगे, सबने कह दिया। उन्हें कहा तुम जो है हमको जो है, फिर कहने लगे विष्टा है यार, लेकिन विष्टा को कैसे समर्पित कर दूं? विष्टा ने कहा कि तुम्हें हम विष्टा दिखाई दे रहे हैं,
कैसे तुम ज्ञानी हो? अरे विष्टा तो तुम्हारे देह में के संबंध से हम बने हैं। हम तो जो है मिष्ठान थे हलवाई की दुकान पे, हम तो जो थे 56 भोग थे। तुमने हमारा भोग करके हमको जो है मल में और विष्टा में बना दिया है। तो हमारा दोष है क्या? तुम जो है दोनों को एक साथ नहीं देखते, केवल देह बीच में है। देह को हटा दो तो बताओ हम 56 भोग हैं कि नहीं? तो तुरंत जो है सुखदेव मुनि जी ने कहा ये देह ही है। तुरंत जो है गिरने लगे जनक जी के सामने। जनक ने कहा अरे अरे इतनी जल्दी तुमको बोध हो गया? तो महाराज श्री कहते हैं ये देहाभिमान, ये तुम्हारा स्वभाव ये तंग कर रहा है, यही जन्म जन्मांतर से करते आया है। जय हो महाराज श्री आपकी कृपा से। इसलिए ये एक नया जो नूतन संदेश आ रहा है कि आपको महाराज श्री ने स्वतंत्र रूप से केवल अंकों के माध्यम से बहुत सूक्ष्म में और निर्दोष चेतनाओं को उनकी उस निर्दोषता को कायम रखने की विधा बता दी है। जय गुरुदेव। उसके आलोक में उनका संपर्क होते ही सब कुछ स्वतः प्रकट हो जाएगा। प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। अगर प्रज्ञा चक्षु न होते सूरदास जी कैसे कर सकते? शरणानंद स्वामी जी कैसे कर सकते? वर्तमान में स्वामी जो है, जो चित्रकूट के महाराज जी जो हैं, वो कैसे जो है वो कर पा रहे हैं? रामभद्राचार्य जी अगर प्रज्ञा चक्षु न होते, अगर सब ज्ञान की जरूरत पड़ती तो कैसे प्रकट हो जाता? इसका अर्थ ये हुआ कि वो केवल जो है वो कनेक्टिविटी, उस आवरण को दूर करने का है। और ऐसा विश्वास जग रहा है कि ये जो वैदिक गणित की विधा है, बाकी सब तो इससे ज्ञान अर्जित करके और अपने अपने जो है ज्ञानाभिमान को दूर करने के बाद वहां पहुंचेंगे। परंतु वृंदावन के साथ जोड़ के महाराज श्री ने इसको जो है अपनी लीलाओं में प्रवेश कराने की स्वतंत्र विधा का स्वरूप देने का संकल्प है। इसलिए प्ले स्कूल में बहुत छोटे में ही ब्रज में जो है जहां ये बरसाना के साथ जुड़ा, जहां जहां रस की वर्षा हुई और महादेव जी ने स्वीकार किया, तो फिर सब जगह फैल जाएगा। वृंदावन में कुंभ चल रहा है, कुंभ है, अमृत है, अमृत है। बसंत पंचमी से प्रारंभ होकर के और होली के उस उत्सव तक है जिसमें ठाकुर जो है रंग में आ जाते हैं। इसी में पूरा का पूरा रहस्य है। महाराज श्री कहते हैं कि ये होली का ये उत्सव ये प्रेम का स्वरूप है। इसलिए अपने इस देह को उस रंग में रंगना है जिसकी उसको आवश्यकता है। वो रंग में रंगना है। और रंग जो है अभी पता ही नहीं कौन सा रंग है। उनका ये पुष्प जो है वो बताएंगे कौन से रंग जाने हैं वहां। ये पुष्प कहेंगे हम तो बस पुष्प में से सुख तुमने वास ले ली, हम अलग हो गए और रंग जो है आगे चला गया हमारा। तो कहेंगे हमारा रंग ले लो, सारे रंग मिल जाएंगे। तो रंग मिलेंगे तो फिर होली के रंग में उसका उद्घाटन जो है वो श्री जी करती हैं। और उसके बाद जो है फिर नंदगांव और बरसाना मिलकर के श्याम और गौरवर्ण उस रंग की उसमें करते हैं। जब वो लठमार होली होती है तो महाराज श्री का कहना कि ये लठ जो है ना, ये जो दंड है, ये दंड जो है ये श्री जी द्वारा स्पर्शित है, उन्हीं की चेतना है इसमें। इसलिए ये दंड उन्हीं के शीश पर आता है जिन पर कृपा होती है, ताकि तुम्हारी बुद्धि का ये विकार दूर हो जाए। उस दंड का स्पर्श करते ही जब ब्रज गोपी श्री जी के भाव में उसको स्पर्श कराती है उस गोप को, तो उसकी बुद्धि का जो विकार दूर होकर के प्रज्ञा बन करके उसमें रसधारा प्रवाहित हो जाती है। बताइए एक लीला से जो सब कुछ संभव है, एक लीला से। तो ये थोड़ा ही कि वो लठ मार है, बाकी जगह तो लठ मार है, मारो लठ और दिखाओ के कौन शौर्य का प्रतीक है। महाराज से कहते हैं कि ये जो दंड है ये बुद्धि तुम्हारी जो है जड़ हो गई है, इसको चेतन बनाने के लिए है। और इस जड़ के साथ जो है जड़ ही जो है जड़ से ही चेतन बनेगा, उस चेतना का स्वरूप होगा। तो श्री जी जो है उन गोपी के उस दंड में जो है चूंकि उनकी सखी है, उनके साथ होली खेल करके उस दंड में अपनी चेतना देती है कि इनकी बुद्धि पे लगा दो, ताकि बुद्धिगत काम जो बड़े बड़े ऋषि मुनि गोपी बन करके आए हैं और गोप बन करके आए हैं ब्रजलीला में, इनका बुद्धिगत काम दूर नहीं हुआ। इन्होंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, परंतु बुद्धिगत काम जो रह गया, क्योंकि ये देहधारी होकर के भी उस रस में प्रवेश नहीं कर पाए। इसलिए ये आए हैं, इनको धन्य कर दो, स्पर्श करा दो इनके शीश पर, और ये दक्षिणा भी देंगे, चरण स्पर्श भी करेंगे। चूंकि इन्हें अनुभव होगा कि ये बुद्धिगत काम दूर हुआ। तो ये होली की उन लीलाओं का वो स्वरूप है जो दिव्यता का स्वरूप महाराज श्री का है, वो स्वरूप है। तो इसलिए बसंत का और जो होली के उत्सव का और महाराज जी की चेतना का और वैदिक का। ठीक, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आपकी कृपा से मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, माना कि मैं पतित बहुत हूँ पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे।
जो तू मेरे अवगुण देखो उनका ना कोई हिसाब, लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध। मैं तो सामने आ गया ना, अब अपराध क्यों गिन रहे हो? ये तो जो है बाली ने भी कहा था कि अब तो सामने हूं, अब तो जो है गणना समाप्त हो गई ना। इसलिए ये गणना जो है वहां तक पहुंचाने के लिए है जहां गणना जो विराम ले ले। ये गणना जो है चलती रहेगी, यदि गणित के साथ जुड़े रहेंगे तो गणित चलता रहेगा, जन्म और मरण का, काल का गणित चलता रहेगा। तो ये जो वैदिक गणित है ये कालातीत के साथ की संगति है, ये काल और कालातीत के बीच का सेतु है, क्योंकि वैदिक है ना, वैदिक गणित है ये। तो ये गणित जो है लाभ हानि का या ये चक्रवृद्धि ब्याज का और जो है साधारण ब्याज का गणित नहीं है, ये परम लाभ का गणित है, परम लाभ का गणित है। जय हो, जय हो, जय गुरु, जय गुरु। जय हो। और आपके नाम से पहले ब लगा दें तो आप ही बसंत हैं। आपका बसंत स्वरूप है, देखा कि नहीं? बाबा जब बसंत हैं तो सब बसंत ही बसंत। नहीं, बाबा का ब और आपका संत बसंत ही तो सब कुछ बाबा का ही है कि नहीं? सब कुछ बाबा का। हाँ, बाबा का है। जय हो, जय हो, कृपा आनंद हो गया।